हेलो फ्रेंड, स्वागत है आप सभी का अपने चैनल फ्यूचर पॉइंट में। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं बताने वाला हूँ बिहार बोर्ड मैट्रिक परीक्षा 2026 के लिए हिंदी का ऐसे क्वेश्चन जो बिहार बोर्ड में बार बार पूछे जाते हैं। तो इस वीडियो को शुरू से अंत तक देखिएगा। इस वीडियो को कहीं से स्किप मत कीजिएगा और इस चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। तो दोस्तों, यहाँ पे आपका पहला नंबर प्रश्न है, आवियो क्या है। आपका क्वेश्चन है आवियो क्या है, बताइए कमेंट करके आवियो क्या है। तो याद रखिएगा एक शहर है। क्या है? तो एक शहर है। यहाँ पे आपका बी ऑप्शन राइट आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं अगला प्रश्न को। तो दोस्तों, यहाँ पे आपका अगला प्रश्न है, निर्लज अपराधी किसे कहा गया है। आपका क्वेश्चन है, निर्लज अपराधी किसे कहा गया है। याद रखिएगा नाखून को कहा गया है। किसे कहा गया है? तो नाखून को कहा गया है। चलिए चलते हैं अगला प्रश्न को। तो दोस्तों, यहाँ पे आपका अगला प्रश्न है, ललित निबंध है। आपका क्वेश्चन है ललित निबंध है। याद रखिएगा नाखून क्यों बढ़ते हैं, इसी का निबंध है। यहाँ पे आपका ई ऑप्शन राइट आंसर होगा। आगे चलते हैं अगला प्रश्न को। तो दोस्तों, यहाँ पे आपका अगला प्रश्न है, उत्तर भारत के नागरी लिपि को किस लिपि के नाम से जाना जाता है। आपका क्वेश्चन है, उत्तर भारत के नागरी लिपि को किस लिपि के नाम से जाना जाता है। बताइए कमेंट करके किस लिपि के नाम से जाना जाता है। तो याद रखिएगा देवनागरी लिपि के नाम से जाना जाता है। यहाँ पे आपका ई ऑप्शन राइट आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं अगला प्रश्न को। तो दोस्तों, यहाँ पे आपका अगला प्रश्न है, पपाटी को क्या हो गया था। आपका क्वेश्चन है, पपाटी को क्या हुआ था। बताइए कमेंट करके। याद रखिएगा मेनिंजाइटिस बुखार हुआ था। क्या हुआ था पपाटी को? तो मेनिंजाइटिस बुखार हुआ था। यहाँ पे आपका ये ऑप्शन राइट आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं अगला प्रश्न को। तो दोस्तों, यहाँ पे आपका अगला प्रश्न है, पूर्वज लक्ष्मी के लिए कितना जमीन छोड़ गए। आपका क्वेश्चन है, पूर्वज लक्ष्मी के लिए कितना जमीन छोड़ गए। तो याद रखिएगा 1 बीघा छोड़ गए। कितना जमीन छोड़ गए? तो 1 बीघा छोड़ गए। यहाँ पे आपका ये ऑप्शन राइट आंसर होगा। चलिए चलते हैं अगला प्रश्न को। तो दोस्तों, यहाँ पे आपका अगला प्रश्न है, मंगू कैसी थी। आपका क्वेश्चन है, मंगू कैसी थी। बताइए कमेंट करके। तो याद रखिएगा मंगू कैसी थी? तो अंधविश्वासी थी। कैसी थी? तो अंधविश्वासी थी। यहाँ पे आपका सी ऑप्शन राइट आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं अगला प्रश्न को। दोस्तों, यहाँ पे आपका अगला प्रश्न है, बिरजू महाराज के पिता की मृत्यु किससे हुई। आपका क्वेश्चन है, बिरजू महाराज के पिता की मृत्यु किससे हुई। बताइए कमेंट करके किससे हुई। तो याद रखिएगा लूह से हुई। किससे हुई? तो लूह से कारण से हुई थी। यहाँ पे आपका ये ऑप्शन राइट आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं अगला प्रश्न को। दोस्तों, यहाँ पे आपका अगला प्रश्न है, टेक्सुअल का संबंध है। आपका क्वेश्चन है, टकसाल का संबंध है। बताइए कमेंट करके टकसाल का संबंध किससे है। याद रखिएगा सीको से है। किससे है? तो सीको से है। यहाँ पे आपका ये ऑप्शन राइट आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं अगला प्रश्न को। तो दोस्तों, यहाँ पे आपका अगला प्रश्न है, किस बादशाह ने राम सीता की आकृति वाले सिक्के चलाए थे। आपका क्वेश्चन है, किस बादशाह ने राम सीता की आकृति वाले सिक्के चलाए थे। बताइए कमेंट करके। तो याद रखिएगा अकबर ने चलाए थे। किसने चलाए थे? तो अकबर ने चलाए थे। यहाँ पे आपका ई ऑप्शन राइट आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं अगला प्रश्न को। तो दोस्तों, यहाँ पे आपका अगला प्रश्न है, चंद्रगुप्त विक्रमादित्य कहाँ के राजा थे। आपका क्वेश्चन है, चंद्रगुप्त विक्रमादित्य कहाँ के राजा थे। तो याद रखिएगा पटना के राजा थे। कहाँ के राजा थे? तो पटना के राजा थे। यहाँ पे आपका ये ऑप्शन राइट आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं अगला प्रश्न को। तो दोस्तों, यहाँ पे आपका अगला प्रश्न है, संस्कृत किस लिपि में लिखी जाती है। आपका क्वेश्चन है, संस्कृत किस लिपि में लिखी जाती है। तो याद रखिएगा ब्राह्मी लिपि में लिखी जाती है। किस लिपि में लिखी जाती है? तो ब्राह्मी लिपि में लिखी जाती है। यहाँ पे आपका ए ऑप्शन राइट आंसर होगा। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न को। तो दोस्तों, यहाँ पे आपका अगला प्रश्न है, नागरी लिपि के लेखक कौन है। आपका क्वेश्चन है, नागरी लिपि के लेखक कौन है। तो याद रखिएगा गुणाकर मूल्य है। कौन है? तो गुणाकर मूल्य है। यहाँ पे आपका बी ऑप्शन राइट आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं अगला प्रश्न को। तो दोस्तों, यहाँ पे आपका अगला प्रश्न है, पपाती को शहर क्यों लाया गया था। आपका क्वेश्चन है, पपाती को शहर क्यों लाया गया था। बताइए कमेंट करके क्यों शहर लाया गया था। तो याद रखिएगा इलाज के लिए शहर लाया गया था। यहाँ पे आपका सी ऑप्शन राइट आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं अगला प्रश्न को। तो दोस्तों, यहाँ पे आपका अगला प्रश्न है, सुजाता का वास्तविक नाम क्या है। आपका क्वेश्चन है, सुजाता का वास्तविक नाम क्या है। याद रखिएगा एस रंगराजन है। क्या है? तो एस रंगराजन है। यहाँ पे आपका डी ऑप्शन राइट आंसर होगा। चलिए चलते हैं अगला प्रश्न को। तो दोस्तों, यहाँ पे आपका अगला प्रश्न है, सीता। आपका क्वेश्चन है, सीता रुआसी क्यों हो गई। आपका क्वेश्चन है, सीता रुआसी क्यों हो गई। बताइए कमेंट करके क्यों हो गई। तो याद रखिएगा अपना काला ओढ़ना देख के रुआसी हो गई। यहाँ पे आपका सी ऑप्शन राइट आंसर होगा। चलिए चलते हैं अगला प्रश्न को। तो दोस्तों, यहाँ पे आपका अगला प्रश्न है, सवाल किस चीज़ का था।
आपका क्वेश्चन है सवाल किस चीज़ का था, तो याद रखिएगा रोटी का था। यहाँ पे आपका ए ऑप्शन राइट आंसर होगा। चलिए चलते हैं अगला प्रश्न को। तो दोस्तों यहाँ पे आपका अगला प्रश्न है मंगमा के परिवार में कुल कितने आदमी थे। आपका क्वेश्चन है मंगमा के परिवार में कुल कितने आदमी थे, बताइए कमेंट करके कुल कितने आदमी थे। तो याद रखिएगा 4 आदमी थे। कितने आदमी थे, तो 4 आदमी थे। यहाँ पे आपका डी ऑप्शन राइट आंसर होगा। चलिए चलते हैं अगला प्रश्न को। तो दोस्तों यहाँ पे आपका अगला प्रश्न है नजम्मा मगम्मा की कौन थी। आपका क्वेश्चन है नजम्मा मगम्मा की कौन थी, तो याद रखिएगा पुत्र वधू थी। कौन थी, तो पुत्र वधू थी। यहाँ पे आपका सी ऑप्शन राइट आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं अगला प्रश्न को। तो दोस्तों यहाँ पे आपका अगला प्रश्न है श्रीनिवास का पूरा नाम क्या है। आपका क्वेश्चन है श्रीनिवास का पूरा नाम क्या है, तो याद रखिएगा मास्टर वेंकटेश अयंगार है। क्या है, तो मास्टर वेंकटेश अयंगार है। यहाँ पे आपका बी ऑप्शन राइट आंसर होगा। और ये था आपका वीडियो का लास्ट क्वेश्चन। और वीडियो यहीं पर खत्म करते हैं। उम्मीद करते हैं वीडियो आप सभी को बहुत ही अच्छा लगा होगा। तो इस वीडियो में जाते जाते इस वीडियो को जरूर एक लाइक कर दीजिएगा और चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तब तक मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक बाय बाय, थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं अगले वीडियो में।